कृष्णा और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया सावेर क्षेत्र का दौरा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोयाबीन फसलों का लिया जायजा। जय राजपुताना संघ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नवल सिंह पर किया जानलेवा हमला। मध्य प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। साथ ही आने वाले उपचुनाव को देखते हुए एक दूसरे की पार्टी पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष मानवी चौहान अपने चुनावी दौरे के दौरान गुरुवार को इंदौर में रही, जहां शहर के श्रम शिविर में हुए आयोजन में उन्होंने शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में जनता इन्हें परिणाम बताएगी। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि यादव के नेतृत्व में शहर के श्रम शिविर भवन के सभागार में महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानवी चौहान का सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान जहां उन्हें साफा बांधा गया और भगवान गणेश का चित्र भेंट भी किया गया। आयोजन के मुख्य रूप से मनीष शरोडकर, सुशील यादव, शशि हाड़ा सहित कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रही। आज हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मानवी दीदी चौहान पूरी 27 उपचुनाव सीटों पे दौरे कर रही हैं, तो उनका कल से सावेर दौरा था। तो आज हमने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था कि महिलाओं से रूबरू हों और उन्हें संबोधित करें और उपचुनाव की क्या तैयारी है वो कैसे करना है वो बताएं। तो ये कार्यक्रम था और हमारी मानवी दीदी ने महिलाओं को कहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, धोखे की सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उन्हें सबक सिखाना है। जितने भी गद्दार हैं, धोखेबाज लोग हैं, उन्हें भगाना है और चुनाव जीतना है। और महिलाओं की टीम कैसे कार्य करेगी उन्होंने ये भी बताया। आगामी नगर में चुनाव आने वाला है, महिलाओं को लेकर किसी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, महिलाओं की इस बार तो हम बिल्कुल लड़ाई करेंगे, क्योंकि सतत 15 से 20 साल से हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पदाधिकारी हैं, झंडे बैनर प्रदर्शन, पुतला दहन सब वो करती हैं। और इस बार 42 सीटें हुई हैं, तो कुछ सीटें ऐसी हुई हैं कि जहां महिला कांग्रेस की पदाधिकारी रहती हैं, उन्हीं का वार्ड है और उन्हीं की महिला सीट हुई है। तो हम ऐसी प्राथमिकता रखेंगे कि जो महिला का वार्ड महिला हुआ है और जो उस कैटेगरी का हुआ है, तो उसे प्रयास करेंगे कि उसे ही टिकट मिले और उसे ही चुनाव लड़ाया जाए। नहीं तो फिर हमारे परिवार में बात रखेंगे, कांग्रेस परिवार में। देखिए, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो हमारी इंदौर प्रॉपर से जितनी भी हमारी प्रदेश की पदाधिकारी हैं, जिले की पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सब हमारे जितने सावेर में ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक में 21 महिलाओं की हम टीम बनाकर और घर घर द्वार तक कार्यक्रम लेके जाएंगे। जो 15 महीने की हमारी कांग्रेस की सरकार रही है, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में विकास कार्य किए हैं, वो हम घर घर तक पहुंचाने के काम करेंगे महिलाओं के माध्यम से। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार बनी और आते ही मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम 51,000 की राशि नहीं दे पाएंगे। आप प्लेन खरीद रहे हैं 60 और 65 करोड़ का, और जो हमारी गरीब बहनों की बेटियों की शादी की जहां बात आती है तो 51,000 रुपये आप देने से मना कर रहे हैं। और जहां हम किसानों की ऋण माफी की बात करते हैं, सिंधिया जी ने सरकार को ललकारा था और उन्होंने कहा था कमलनाथ जी काम नहीं करेंगे तो मैं सड़कों पर उतरूँगा। तो मैं उनसे ये जवाब मांगना चाहती हूँ कि जब आपने कांग्रेस की सरकार छोड़ी, आपने इसीलिए सरकार छोड़ी थी कि जनता का काम नहीं हो रहा, विकास कार्य रुके हुए हैं, किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सड़कों पे उतरूंगा। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि 4 महीना हो गए आपने कांग्रेस को छोड़े, तो आप सड़कों पर उतरिए और वो कार्य विकास के करिए जिस कारण आपने कांग्रेस की सरकार बना के भाजपा का दामन 22 विधायकों के साथ थामा था। और आज 22 विधायक और आप कांग्रेस में हैं, तो अभी तक तो पूरी सड़कें नाप लेना चाहिए थी मध्य प्रदेश की। मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार है और आपको खुली छूट है, आप सड़कों पर निकलिए और आप वो विकास कार्य जो रुके हुए थे हमारी सरकार में वो करिए। नहीं तो 15 महीने की सरकार ने जो कांग्रेस में काम किए थे, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में जो विकास हुआ है, चाहे युवाओं की बात करें या महिलाओं की उसकी बात करें, पेंशन की, या फिर हम बिजली के बिल की बात
बात करें या किसानों की ऋण माफ़ी की बात करें, आज कांग्रेस सरकार ने सब कुछ 15 महीने में कर दिया था, जो भाजपा की सरकार ने 15 साल में नहीं किया था। और दोबारा हमारी महिलाएं घर घर जाकर विश्वास दिलाएंगी जनता को और 15 महीने के कार्यकाल लेके उनके द्वार तक जाएंगी। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आम जनता से लेकर नेता अभिनेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी साझा की, साथ ही उनके संपर्क में आए सभी लोगों से तुरंत जांच करवाने की अपील भी की। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। तेज बारिश के कारण और कीट लगने के कारण सोयाबीन की फसल काफी मात्रा में नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा देवास जिले में भी देखने को मिला है, जिसके तहत जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जिले की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कसमूलिया और बागली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़कन में खेतों में जाकर जायजा लिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों का तुरंत सर्वे किया जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए। और मंत्री ने किसानों को समझाइश दी कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें, साथ ही अपनी फसलों का भी बीमा करवाए। इस दौरान खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, बागली विधायक पहाड़ सिंह कनोजे सहित कई कृषिगण उपस्थित थे। ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। 6 मंत्री और 22-23 विधायक जिन्होंने इस्तीफे देकर कांग्रेस की सरकार हटाई और भाजपा की बनाई, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसी के कारण मध्य प्रदेश के किसानों को 18 का बीमा मिला शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनते से 3100। सुनिए, और 19 का भी हम 4500 करोड़ इसी महीने देने जा रहे हैं। अगर कमलनाथ की सरकार होती कांग्रेस की तो नहीं मिलता, दिया भी नहीं 15 महीने में उन्होंने, वो किया काम। उसके अलावा आज हम खुद, किसी ने नहीं मांगा हमको, किसी ने नहीं बुलाया, मैं मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। जैसे ही फसल खराब हुई, किसानों के फ़ोन आए कि फसल खराब हो रही है, मैं खुद सबसे पहले बैरसिया विधानसभा में गया, फिर सीहोर जिले के अंदर खेतों में देखता हुआ रहा हूँ, खातेगांव देवास जिले में भी और खंडवा जिले में भी जा रहा हूँ। सब दूर अधिकारियों को हमने, कलेक्टर और हमारे डीडीओ को निर्देशित कर दिया कि एक एक खेत में जाकर हमारी टीम सर्वे करे और एक एक किसान को पंचायत बैठ कर पंचनामा बनाए। पंच परमेश्वर होते हैं, पटवारी दस्तखत करें, कृषि विभाग के करें, किसानों के कराएं और एक कापी पंचायत के अंदर रखें, ताकि किसी किसान को ये नहीं रहे कि मेरा सर्वे हुआ कि नहीं, वो देख सकता है कहाँ हुआ है, कितनी क्षति हुई। 100% क्षति है पूरी तरह से, सोयाबीन तो ख़त्म हो गई। और इसलिए बीमा हमने तारीख बढ़ा दी है, 31 अगस्त तक कर दी है। किसानों का पंचायतों में कैंप लगेंगे, वहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन अगर बंद है तो आप ऑफलाइन भी होगा। किसान का एक एक किसान का सर्टिफिकेट देगा कि इसने इस फसल में, ये किसान है फलाना, इसकी इतनी एकड़ में फसल बोई गई है, ख़राब हुई है, और उसको RBC 64 में भी लिखेगा, लेकिन बीमा भी कराएगा ताकि किसानों को बीमा से भी क्षतिपूर्ति कर सकें। RBC 64 से किसान की पूरी चिंता हमारी है। हमारी सरकार गरीब और किसानों की, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए किसी ने मांगे उसके पहले ही सरकार पहुंच जाती है। ये है सरकार किसानों की, हम जो कहते हैं किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं और कोई किसान को भ्रमित होने की भी ज़रूरत नहीं है। हर किसान की, छोटे से लेकर बड़े। हमने इस बार 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, तो इसलिए खरीद पाए कि हमने सबसे पहले 1 हेक्टेयर के किसान को बुलाया, फिर 2 हेक्टेयर वालों को बुलाया, फिर 3, 4, 5 बढ़ते क्रम में, और इसलिए छोटे किसान को भी समर्थन मूल्य पर हम दिला पाए। हमने चने का 15 कुंटल से 20 कुंटल किया, सरसों का 13 कुंटल से 20 कुंटल भी खरीद सकता हम। नहीं, गलत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसान की आय 2 गुना करने का निर्णय लिया। गांव गरीब किसान को आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। किसान आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आत्मनिर्भर अभियान चलाया। 20 लाख करोड़ का उन्होंने देश के विकास के लिए पैकेज दिया, उसमें 1 लाख करोड़ खेती के विकास के लिए। किसान फसल तो तैयार कर लेता, पैदा कर लेता है, लेकिन मंडी में जाता है तो उसके होने पौने भाव में बिकती थी। क्यों? क्योंकि जब पूर्ति अधिक हो जाती, जब फसल आती तो एक साथ मंडी में जाता था, और इसलिए किसान को होने पौने दाम पे ना बेचना पड़े, इसलिए उसको प्रतिस्पर्धा में और अवसर मिले, इसलिए मंडी रहेगी। समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी सास की, लेकिन प्राइवेट कोई मंडी खोलना चाहे तो उसको भी हम देंगे। वेयर हाउस जितने वो भी मंडी खोलना चाहते हैं, वहाँ भी खरीदी हो सकती है। जितनी दाल मिल और मैदा मिल है वो भी अपनी यहाँ मंडी खोल सकते हैं, और किसान के खेत से, खलिहान से भी, घर से भी खरीद सकते हैं। ये निर्णय लिया है, विस्तार किया प्रतिस्पर्धा की, ताकि किसान को उसका फसल का उचित मूल्य मिले। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट।
बदनावर में स्थानीय महाराणा प्रताप मांगलिक भवन में जय राजपूताना संघ की तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन गुरुवार को किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्या अर्पण करते हुए की गई। जय राजपूताना संघ ने कई मांगों को लेकर आवाज उठाई है। साथ ही संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां पद्मावती के नाम पर संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी। इन सभी मांगों को लेकर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तहसीलदार अजमेर सिंह गौड़ को ज्ञापन सौंपा। अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश संयोजक लाखन सिंह कड़ोड़िया, प्रदेश महामंत्री पोप सिंह राठौर सहित कई लोग उपस्थित रहे। बदनावर धार से राजेश चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में गुरुवार को नवल सिंह को गुप्तेश्वर मंदिर पर जानलेवा हमला हुआ था। घटना के बाद माझी समाज में आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही समाज ने शुक्रवार को चंबल संभाग के आईजी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा कि आरोपित और उनके परिवार ने मंदिर के गेट के पास दीवार को तोड़ा है और झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही आरोपी मंदिर के पीछे वन विभाग की जमीन पर अवैध मकान बनाकर रह रहा था। 26 तारीख की कल की घटनाओं को लेकर माझी समाज में काफ़ी रोष व्याप्त था और है, पर विभाग ने उन पर कार्रवाई की। अपराधियों पर जिनका मकान तोड़ा, उसके शक के आधार पर नवल माझी पे और हम लोग मंदिर के लोगों पर हमला किया गया। चूँकि डंडा मुझे भी मारा, खून नहीं निकला और हाथ में लगी। नवल जी को बपों से और डंडे सरियों से हमला किया। वो ज़्यादा घायल है और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। पुरानी रंजिश पुरानी रंजिश कुछ नहीं थी, वो वन विभाग की जगह पर अवैध मकान बना के रह रहे हैं। पंचम माहौर उसकी पूरी फैमिली अवैध वन विभाग की जगह पर आप कब्जा करोगे, वन विभाग को कार्रवाई करेगा। वन विभाग ने कार्रवाई की है और कार्रवाई की गुस्सा उन्होंने हम पे निकाली कि हमने शिकायत करी है। हम शिकायत को करने लगे, बहुत सारे मकान बने हैं वहाँ। पंचम माहौर अकेले का नहीं है, वन विभाग जाने वो मैटर वन विभाग का। वन विभाग को कार्रवाई करी और शक नवल माझी पे हुआ हम लोगों को। और आज पूरी माझी समाज ने ग्वालियर चंबल संभाग के लोग इकट्ठे होकर आजी साहब को ज्ञापन सौंपा। चूँकि कल से टीआई साहब का आग्रह कर रहे थे, टीआई साहब को आवेदन भी दिया था कि वो लोग गिरफ्तारी करें। शाम तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई थी, खुलेआम वो घूम रहे थे। टीआई साहब का यही कहना था कि वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है डॉक्टर जा रहे हैं, हम इसके बारे में अवगत नहीं है। और आज आजी साहब को ज्ञापन दिया। आजी साहब ने हमको आजी साहब ने आश्वासन दिया, आजी साहब ने काम कर दिया। आजी साहब ने तुरंत कार्रवाई के लिए कहा और 3 साल की धारा लग गई है और मुलजिमों को पुलिस तलाश कर रही है, ऐसा हमें पुलिस ने अवगत कराया है। और हमारे खिलाफ 4 लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। मैं मनीष माझी, मेरे खिलाफ जीतू माझी, मनोज माझी, हम 4 लोग थे वहाँ। तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि इन लोगों ने हमारा पीटी करी। वो यही काम करते हैं, सर पे छोड़ देंगे, खुद रिपोर्ट डालने बाद में पहुँचे। जब वो घायल होती तो पुलिस सगमान उनको गाड़ी में उनको भी लेके डाल के आती, क्योंकि भग चुके थे हमें मार के। वो ये आज ये समाज ने ज्ञापन दिया है। समाज में काफ़ी रोष है और पुलिस कार्रवाई करेगी, ये भी ऐसी आशा है। माझी समाज और मेहर समाज के मध्य कोई फॉरेस्ट की लैंड है, वहाँ पर ये दोनों पक्ष रहते हैं। उस वहाँ पर माहौर समाज ने कुछ निर्माण किया था, तो जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा विगत दिनों में हटाया गया था। तो उनको आशंका थी कि माझी समाज द्वारा इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई है और इसका हटवाया गया है। इस बात को लेकर के उन्होंने माहौर समाज ने माझी समाज वालों के साथ झगड़ा किया और उसमें एक व्यक्ति को प्राणघातक चोट आई है। तो उसमें धारा 307 का अपराध बना है और माझी समाज का ये कहना है कि इस घटनाक्रम में उनको भी चोट आई है, महार समाज को। तो इनका कहना है माझी समाज का कि वो उन्होंने बनावटी चोटें निर्मित करके और पुलिस में। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।